बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, अभी हमारा ये सेशन ख़त्म होने वाला है। लगभग बचे हैं इस सेशन के 20 दिन बचे होंगे। तो आपको एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने देखा कि कैसे मेरा जो इंडिया में टीचिंग एक्सपीरियंस था उसके कंपैरेटिवली अमेरिकन टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से कितना डिफरेंट है। मैंने आपको बताया कि 20 दिन बचे हुए हैं सेशन ख़त्म होने में। फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं बच्चों के, और यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है NWEA, जो कि जैसे हमारे यहाँ हर क्लास का एक एग्ज़ाम होता है ना, 3rd क्लास का एग्ज़ाम, 4th क्लास का एग्ज़ाम, 5th क्लास का एग्ज़ाम, वैसे यहाँ पे भी होता है। बट इसके अलावा जो NWEA एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम किसी पर्टिकुलर क्लास का नहीं होता है। मीन्स इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाएगा बच्चे से, जिसके लिए बच्चे को एग्ज़ामिन किया जाएगा, वो किसी क्लास के साथ असाइन नहीं है। वो बच्चे की खुद की जो उसका एकेडमिक लेवल है उसके ऊपर बेस्ड है वो। तो ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसका नाम है NWEA, मतलब कि जो NWEA जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है ये एक तरह से। तो ये सेशन के बिगनिंग में एक बार एग्ज़ाम लेता है, सेशन के मिडिल में एक बार एग्ज़ाम लेता है, और सेशन के एंड में एक बार एग्ज़ाम लेता है। जब इस सेशन की शुरुआत में एग्ज़ाम लेता है, ओके फाइन, यू डू योर वर्क। जब इस सेशन के शुरुआत में एग्ज़ाम लेता है तो उस टाइम ये बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे का जो एकेडमिक लेवल है, ये वो एक बेंचमार्क क्रिएट करता है। उसके बाद जब मिडिल में एग्ज़ाम लेता है तो ये देखता है कि बच्चे ने कितना ग्रो किया, जहाँ पे वो था और जहाँ वो मिडिल में पहुँचा कितना ग्रो किया। उसके बाद एंड में एग्ज़ाम लेता है तो देखता है कि बच्चे ने इस पूरे साल में कितना ग्रो किया। ये इस तरह से कैलकुलेट करता है। तो इस एग्ज़ाम का पर्पस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की लर्निंग स्पीड एक जैसी हो सकता है कि जब बच्चा 5th में पहुंच गया है लेकिन वो इतना स्लो है कि उसका, और या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम रही हो जिसके कारण वो अपने ग्रेड से पीछे चल रहा है, बट वो सीख रहा है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन है ना। तो ये एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट वीक होगा। तो अब देखा जाए तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है वो ख़त्म हो चुका है अब। तो आज सुबह मेरी क्लास में देखो, नॉर्मली क्या होता है कि एंड ऑफ सेशन में टीचर रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ पढ़ने का ऐसा ना बच्चों का मन होता ना टीचर का मन होता पढ़ाने का, रिलैक्स मोड में चलता है। लेकिन अमेरिका में जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पहला दिन स्कूल का और आखिरी दिन बिल्कुल सेम एनर्जी, सेम अर्जेंसी, मतलब कि कोई ढील नहीं है। तो आज सुबह मेरी इस क्लास में 6 लोग, जो जैसे हमारा जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है ह्यूस्टन ISD, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके अंदर लगभग 280 स्कूल आते हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि लगभग ये लगा लीजिए लगभग 60 स्कूल के ऊपर जो हेड है, जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न हेड। उसके बाद उसके नीचे जो है, उसके नीचे इस तरह से 6 लोग मेरी क्लास में। क्लास स्टार्ट हुई होगी 8 बजे और वो मेरी क्लास में 8:05 पे थे, और वो मेरी क्लास में रहे लगभग 13 मिनट रहे वो। और उन्होंने मेरी क्लास को ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह से क्लास चल रही है। तो मतलब कि देखो, सेशन ख़त्म होने वाला है, उसके बावजूद भी इतना इंटेंस इंस्पेक्शन क्लासरूम में होता है यहाँ पे। तो शायद से ये चीज़ें हैं कुछ जो इस डेवलप कंट्री को डेवलपिंग नेशन से अलग बनाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये रिसोर्सेज नहीं हैं सिर्फ जो इसको अलग बनाते हैं, ये अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना एक्सट्रीम तक निचोड़ते हैं, ये चीज़ें इसको बाकी कंट्रीज से, डेवलपिंग नेशन से अलग बनाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा बनाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर बनाती हैं, हाँ, बट इकनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये वो फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं एज़ कंपेयर टू डेवलपिंग नेशन।
अब मुझे समझ में आता है कि अगर डेवलपिंग नेशन पीछे हैं तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे लोगों के पास फुर्सत बहुत है। मैं फिर से दोहराऊँगा कि मैं इकनॉमिक ग्रोथ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि इंसान दुखी रहे ऐसी ग्रोथ का क्या फ़ायदा है। और जब ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे निचोड़ा जाता है तो नो डाउट एज ए इंडिविजुअल हम बहुत खुश नहीं होंगे, हमारे पास फ्री टाइम नहीं होगा, हमारे पास फ्रीडम नहीं है, तो दुख होगा, हमें दर्द होता है, एज ए इंडिविजुअल पेन होता है। हाँ, बट फैक्टर यही है, अगर किसी को इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए तो उसका मंत्र यही है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज़ किया जाए। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ है, पैसा है, इसके कारण बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उन कंट्रीज़ के पास नहीं होते जिनके पास पैसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे बीमारियाँ नहीं हैं ज़्यादा, यहाँ पे साफ़ सफाई है, तो वो जो पैसा है दैट मनी ब्रिंग लॉट मैनी थिंग, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है ना। बेटर इंफ्रा लेके आता है, बिजली है, साफ़ हवा है, साफ़ पानी है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि देखो, हर चीज़ किसी की चीज़ की कीमत पे मिलती है। अभी हमें डिसाइड करना है कि वो फुर्सत बेहतर है जिस फुर्सत में आप हैं लेकिन आपकी सराउंडिंग में एयर पॉल्यूटेड है, आपकी सराउंडिंग में पानी पॉल्यूटेड है, आपकी सराउंडिंग में बीमारियां हैं। तो क्या वो फुर्सत बेहतर है या फिर ये इतना बिज़ी होना बेहतर है जो ये इंश्योर करता है कि आपका इंफ्रा अच्छा है, आपकी हवा अच्छी है, आपका पानी अच्छा है, खाना अच्छा है। ये हमें डिसाइड करना है। ये हर किसी की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। चलिए, अब मैं रखता हूँ और अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। गुड बाय।